वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 16 जून 2021 और 16 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और जापान की नौसेना ने कहां पर संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, हिंद महासागर। भारतीय नौसेना व जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस कुलिस ने भाग लिया है। इसके अलावा भारत व जापान की नौसेनाओं ने सितंबर 2020 में भी 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास जिमेक्स 2020 का आयोजन किया था। 26 से 28 सितंबर तक अरब सागर में चला यह अभ्यास जिमेक्स का चौथा संस्करण था। यह है मैप में जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान मुशीफिकुर रहीम को आईसीसी ने मई माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मुशीफिकुर रहीम को आईसीसी ने मई माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना है। वह मई माह में श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेले हैं। महिला वर्ग में स्कॉटलैंड की ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस को मई माह की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। कैथरीन ब्राइस महिला वर्ग में हाल ही में जारी आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली स्कॉटलैंड की पहली खिलाड़ी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 15 जून। प्रत्येक वर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस 15 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ अत्याचार और अनदेखी के प्रति जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि दुनिया में 6 में से 1 बुजुर्ग किसी न किसी दुर्व्यवहार का शिकार है। इस वर्ष इस दिवस की थीम एक्सेस टू जस्टिस है। प्रत्येक वर्ष वैश्विक वायु दिवस भी 15 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते योगा ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, आयुष मंत्रालय। नमस्ते योगा ऐप आयुष मंत्रालय की पहल है। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई विख्यात योग गुरु तथा अनुभवी योग व्याख्याता शामिल हुए हैं। उल्लेखनीय है कि 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वार्षिक रूप से वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। योग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना की शुरुआत भारत में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की ओर से किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की ओर से प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेशर का विनिर्माण, ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना और वेंटिलेटर की आपूर्ति शामिल है। वर्तमान में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा रजा पर्व मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ओडिशा। रजा पर्व का आयोजन ओडिशा राज्य के द्वारा किया जाता है। यह 3 दिवसीय त्यौहार नारिताओं का जश्न मनाने के लिए चयनित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानसून के आगमन के साथ ही धरती माता को मासिक धर्म होता है और वह भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती है। यह त्यौहार केक की किस्मों का प्राय भी माना जाता है। यहाँ पारंपरिक केक को पीठा कहते हैं। इस अवसर पर ओडिशा पर्यटन विकास निगम ने पीठा ऑन व्हील्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट है, लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। ओडिशा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के द्वारा जीवन वायु उपकरण विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, आईआईटी रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ ने एक उपकरण जीवन वायु विकसित किया है।
इसे CPAP मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना किसी बिजली के भी कार्य करेगा। यह उपकरण अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। यह फेफड़ों की क्षति को कम करता है और रोगियों को इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट में उबरने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए 15 जून 2021। केंद्र सरकार के द्वारा 15 जून 2021 से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है। पहले यह समय सीमा 1 जून 2021 रखी गई थी, परंतु कोरोना महामारी के कारण कुछ और दिनों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। सरकार के अनुसार पिछले 5 वर्षों में हॉलमार्किंग केंद्रों में 25% की वृद्धि हुई है। प्रमाणन केंद्रों की मौजूदा स्थिति के साथ भारत में प्रतिवर्ष लगभग 14 करोड़ वस्तुओं को हॉलमार्क करने की क्षमता है। उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए 10 जून। प्रत्येक वर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 28 देशों की संयुक्त पहल है। पहला यूरोपीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 25 जून 2009 को 28 देशों में आयोजित किया गया था, जिसमें लेवल क्रॉसिंग पर दुर्व्यवहार के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया था। यह 2010 से सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक की कार्रवाई का हिस्सा भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया है। इस सूचकांक में मध्य प्रदेश राज्य पहले स्थान पर, जबकि दूसरे स्थान पर ओडिशा राज्य है। एनीमिया मुक्त भारत पहल यूनिसेफ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। यह पूरे देश में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए शुरू की गई है। एनीमिया आयरन की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता प्रभावित होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सप्ताह में 2 बार आयरन फॉलिक अम्ल सप्लीमेंट प्रदान करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।